वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर फीमेल डॉग अपनी बैक से वाइट कलर का डिस्चार्ज कर रही है तो क्या वो ठीक है, नॉर्मल है या वो कोई प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, फ़ीमेल की बैक से वाइट डिस्चार्ज आना दो तरह का होता है। एक बहुत पतला होगा, पानी की तरह का होगा, तो अगर तो ऐसा है तो वो नॉर्मल है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स अपने पीरियड्स के दौरान पहले या बाद में वाइट लिक्विड डिस्चार्ज करती हैं। ये नॉर्मल है, बल्कि ये एक खुशी की बात है कि आपकी फ़ीमेल डॉग बच्चे कंसीव कर सकती है। अगर दूसरी बात करें कि अगर फीमेल डॉग की बैक से थिक वाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके अलावा आपकी फ़ीमेल डॉग की बैक पर स्वेलिंग है और उसके साथ बहुत गाढ़ा वाइट कलर का लिक्विड आ रहा है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉब्लम की भी दो टाइप्स होती हैं। एक तो इस तरह है कि आपकी फ़ीमेल डॉग के बैक पर कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वहाँ से पीप निकल रही है वाइट कलर की, या कोई ज़ख़म हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी फ़ीमेल डॉग को कोई ना कोई हार्मोनल इशू है। हार्मोनल इशू आप किसी मेडिसिन से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि आपको मैं कोई मेडिसिन रिकमेंड करूं तो आप जाकर वो मेडिसिन ले आएँ और उसको खिला दें तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको वेट क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है, टेस्ट करवाना पड़ेगा उसके हार्मोन्स का। दूसरी वाली प्रॉब्लम की बात करूं जो ज़्यादा कॉमन है, मोस्टली जो थिक लिक्विड जो आता है और बैक स्वेल होती है, उसकी रीज़न होती है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है। अब वो इन्फेक्शन की रीज़न्स क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी मोस्टली रीज़न ये होती है कि आप जो उसको डाइट दे रहे हैं वो बहुत गर्म है, उसकी तासीर बहुत गर्म है। जैसे आप उसको कोई चिकन सूप दे रहे हैं या खाली चिकन भी दे रहे हैं उसको जिसमें बोन्स भी हैं चिकन की, उसके अलावा आप उसको दूध भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, तो ये कुछ रीज़न्स होती हैं कि आपकी फ़ीमेल डॉग के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, उसके मैदे में, उसके स्टमक में, उसके लीवर में। उस गर्मी की वजह से जो उसकी बैक होती है वो काफ़ी स्वेल हो जाती है और फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के बाद वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने फीमेल डॉग की जो डाइट है ना, उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि आप उसको क्या क्या दे रहे हैं, कहीं उनकी तासीर गर्म तो नहीं है, तो आपने वो डाइट फ़ौरन चेंज कर देनी है। देखिए, मैं हमेशा मना करता हूँ कि अपने डॉग्स को चिकन ना दें, और फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो फीमेल डॉग को तो बिल्कुल ना दें। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें कि हमने डेली इनको देना होता है खाना। अब आप खुद सोचें कि आप डेली चिकन खाते रहें तो वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि चिकन जो होता है उसकी एक तो तासीर बहुत गर्म होती है, दूसरा वो जिस तरीके से बनाया जाता है ना, उसको एक चिक को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स के ज़रिए मशीन में डालकर उसको बड़ा किया जाता है। यानी कि हम आम तौर पे जो चिकन खा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक 25 से 30 दिन का एक चूज़ा होता है जिसको स्टीरॉइड्स दे के फुलाया गया होता है इतना, तो वो नुकसान ही करेगा। और सबसे पहला नुकसान जो है वो हार्मोनल इशू में ही आएगा। दूसरा, हीट करेगा स्टमक में, लीवर फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा डॉग तो बिल्कुल ठीक है, वो डेली खाता है, तो मेरी बात याद रखिएगा, सबके डॉग ऐसे ही होते हैं, डेली खाना खाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अचानक से वो बीमार हो जाएगा और उसकी सडन डेथ हो जाएगी। तो रीज़न क्या होती है, लीवर फेलियर हो गया या ऐसी कोई भी बीमारी होगी। तो वो होता ही है कि जब आप उसको टॉक्सिक देते रहते हैं तो उसके बॉडी एक वक्त ऐसा आता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो लीवर फेलियर का इशू हो जाती है, स्टमक में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है या पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी फीमेल डॉग को अगर आप चिकन दे रहे हैं तो फौरी हटा दें, ठीक है। आपने रोटी भी नहीं देनी, दूध भी नहीं देना, योगर्ट दें, डॉग फूड दे सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स बढ़ा दें, फ्रूट्स बढ़ा दें, इस तरह की चीज़ें दें उसको। उसके साथ आपने लिव 52 एक सिरप आता है वो देना है। और अगर तो बैक पे स्वेल भी है, यानी कि स्वेलिंग है बैक, तो आपने उसको फ्लैजल की टैबलेट दे देनी है, फ्लैजल 400 mg। ये आपने 2 दिन देनी है, एक दिन एक टैबलेट, दूसरे दिन दूसरी टैबलेट। अगर आपको तीसरे दिन लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ी सी
स्वेलिंग रह गई है तो आपने तीसरे दिन भी तीसरी टैबलेट दे देनी है फ्लैजेल 400 mg। तो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने डॉग की डाइट, एक्सरसाइज और जो उसकी लोकेशन है जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें अगर ठीक है तो आपके डॉग को कुछ नहीं होगा, कभी भी बीमार नहीं होगा। डाइट की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी हुई है। मैं इस तरह से नहीं करता कि मैं व्यूज़ लेने के लिए हर हफ्ते नई डाइट लाऊं कि जी बेस्ट डाइट बेस्ट डाइट बेस्ट। मैंने काफ़ी चैनल्स देखे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। मैंने एक ही डाइट दी है आपको और मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट डाइट वो ही रही है। मैंने हर तरह के डाइट जो है अपने डॉग को दी है, हर तरह की, लेकिन सबसे बेस्ट डाइट जो है ना वो मैंने उसकी वीडियो बनाई है और वही मैं रेक्स को भी देता हूँ। उसके अलावा मैंने जिसको भी ये डाइट रिकमेंड की है ना उनको फ़ायदा ही हुआ है और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके। हेयर से लेकर बोन से लेकर इनकी इम्यूनिटी से लेकर हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल डाइट है। तो आप वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।